अब लूफी के पास है 10 मिनट और उसे रोके रखना है 5 एल्डर्स को। अगर लूफी ये चीज पुल ऑफ कर लेता है तो पूरी दुनिया को वर्ल्ड गवर्नमेंट के राज के बारे में पता चल जाएगा। तो रिसेंटली वन पीस चैप्टर 1109 रिलीज हुआ है, जहाँ पे ओडा वही चीज कर रहे हैं जिसमें वो एक्सपर्ट है, क्लाइमेक्स को और भी केओटिक करना, और एगेट आइसलैंड को और भी केओटिक करने के लिए उन्होंने ऐड कर लिया है टाइम लिमिट, जैसा कि उन्होंने वानो में किया था और ड्रेसरोसा में किया था, वैसा ही अब यहाँ पे भी कर रहे हैं। स्पीकिंग ऑफ वानो, अगर तुमसे इस चैप्टर का और पेज मिस हो गया हो तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो हमारा ओनिगाशिमा आइसलैंड था वो समहाउ संक डाउन होके ओल्ड वानो तक पहुंच चुका है। और अब का अगले कवर स्टोरीज में हमें ओनिगाशिमा और ओल्ड वानो में क्या क्या चीज है वो ओडा बताएंगे, जैसा कि वो हर बार करते हैं। स्ट्रॉ हैट पायरेट जो भी आइसलैंड छोड़ते हैं उसकी थोड़ी बहुत कहानी वो कवर पेज में बताते हैं। और होल केक आइसलैंड में हमने वही देखा था जहाँ पे आओकीजी ने क्रैकर को क्रैक कर दिया। अगर तुम्हें वो स्टोरी नहीं पता तो यहाँ पे वीडियो की लिंक फ्लैश हो रही होगी, जरूर चेकआउट करना। खैर, मेन चैप्टर की तरफ बात करें तो वेगापंक ने लोगों को तो टाइम दे दिया है 10 मिनट का कि तब तक वो अपनी सारी प्रिपरेशन कर ले, बट क्या इस ब्रेक के दौरान लूफी, सैटर्न और जो बाकी के गोरोसे मेंबर्स आने वाले हैं उन सबको रोक पाएगा? क्योंकि लूफी ने अभी तक जितने भी हमलों का इस्तेमाल किया है उसका सैटर्न पे ना के बराबर डैमेज पड़ा है। दैट सेम थिंग्स गोज टू सैटर्न टू, क्योंकि सैटर्न ने भी जितनी भी चीजें इस्तेमाल की उससे लूफी को कोई डैमेज नहीं पहुंचा है। बट ये सिचुएशन अब पलटने वाली है, क्योंकि सैटर्न के जैसे 4 और डेविल आने वाले हैं जिनके पास ऐसे ही डिमोनिक पावर्स है। और गोरोसे मेंबर्स की पावर्स क्या हो सकती है उसके ऊपर तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि जब सैटर्न एगेट आइसलैंड पे अपने हाइब्रिड फॉर्म में आया था उसके फर्स्ट अपीयरेंस पर से ही मैंने बाकी के गोरोसे मेंबर्स की पावर को ढूंढ निकाला था, और मेरा प्रेडिक्शन भी सही भी साबित हुआ है, क्योंकि रिसेंट के चैप्टर 1108 में हमें सैटर्न के डेविल फ्रूट का बीस्ट फॉर्म देखने को मिला था, जो हूबहू जापानीज योकाई मॉन्स्टर उशियोनी जैसा दिखता है। अब उसी पर से ही मैंने बाकी के गोरोसे मेंबर्स की पावर ढूंढ निकाली थी। तो वो वीडियो तुमने नहीं देखा है तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। खैर, अब जो गोरोसे मेंबर्स की अपीयरेंस होने वाली है उस पर से एक और मिस्ट्री का आंसर हमें मिलने वाला है, जिसको हमने सैटर्न की अपीयरेंस पे देखा था, जहाँ पे सैटर्न के मैजिक सर्कल में हमें 5 नंबर देखने को मिलता है। अब ये 5 नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या ये गोरोसे मेंबर की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है? तो भाई लूफी प्रॉब्लम में है, क्योंकि लूफी के अटैक्स का कोई भी डैमेज नहीं पड़ रहा है। दूसरे लोगों का ये भी मानना है कि ये जो नंबर है वो 5 एल्डर प्लैनेट्स एज अ रिप्रेजेंट करता है। तभी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा लूफी के हमलों का कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो सैटर्न के जैसे 5 और खड़े हो जाएंगे तो भाई इट्स अ 5v1। अब लूफी पांचों को कैसे हैंडल करेगा वो तो देखना पड़ेगा। वैसे तो ओडा ने लूफी के लिए बैकअप ऑलरेडी तैयार कर रखा है, क्योंकि कुछ चैप्टर पहले हमने देखा था डोरियो और ब्रोगी लूफी से मिलने जा ही रहे हैं और सांजी भी वहीं पर है, तो लूफी को तो प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इन सारी चीजों में हम एक चीज भूल रहे हैं, वो है गोरोसे का मेन टारगेट। एक्चुअली गोरोसे का मेन टारगेट लूफी नहीं है, वो होगा वेगापंक, या फिर कह लो वेगापंक का मैसेज, क्योंकि इसी चैप्टर में हमने देखा कि गोरोसे के मेंबर्स इस मैसेज को ब्रॉडकास्ट होने से नहीं रोक सकते, तो इसीलिए वो लोग स्पेशली एगेट आइसलैंड आ रहे हैं उस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जिस बिल्डिंग से वेगापंक ये मैसेज पूरी दुनिया में टेलीकास्ट करवा रहा है। और अभी लूफी का ऑब्जेक्टिव ये है कि जब तक वेगापंक का मैसेज पूरी दुनिया में टेलीकास्ट हो रहा है तब तक उसे उन सारे गोरोसे मेंबर्स को रोक के रखना है। अब लूफी 5 एल्डर्स को कैसे रोकेगा वो तो अब हमें आने वाले चैप्टर्स में ही पता चलेगा। जैसे कि मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीक ब्रेक है, तो अब इंतजार के अलावा अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं। स्पीकिंग ऑफ इंतजार, अगर तुमने लेटेस्ट वन पीस का एपिसोड देखा हो जहाँ पे आओकीजी ने क्रैकर को क्रैक कर दिया था, तो उस टाइम पे तुम इंतजार कर रहे होगे कि काटाकुरी कहाँ था। वेल, उसका जवाब मैंने इस शॉर्ट में दिया है, तो ये शॉर्ट को जरूर चेकआउट करना। बाकी तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना, ताकि तुम्हें ऐसे ही क्वालिटी वन पीस वीडियोस मिलते रहे। बाकी मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।